नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष। आपके साथ मैं हूं घनश्याम। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्षी राय लेते हैं। आज हम बात करेंगे नाम जरूरी या काम। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है। गुलाब को चाहे जिस नाम से पुकारो गुलाब ही रहेगा, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। ऐसा ना होता तो राजनीतिक दल नाम की सियासत ना करते, जिलों कस्बों प्रतिष्ठानों के नाम ना बदले जाते। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में लगातार शहरों के नाम बदलने की कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में उन्नाव जिले में मियागंज ग्राम पंचायत का नाम बदलने का प्रस्ताव किया गया है। इस ग्राम पंचायत का नाम बदलकर मायागंज करने का प्रस्ताव है। उन्नाव के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मियागंज का नाम बदलकर मायागंज करने की कार्यवाही पूरी कर शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मियागंज का नाम मायागंज करने का वादा किया था। योगी राज आने के बाद से लगातार शहरों और प्रमुख स्थानों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, अब अलीगढ़ जिले का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि मैनपुरी का नाम मयन ऋषि करने का प्रस्ताव जिला प्रस्ताव में पंचायत में पास हो गया। वहीं फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर रखे जाने की मांग भी हो रही है। नाम के नाम पर सियासत में बीएसपी भी पीछे नहीं है। मायावती ने लखनऊ के जाने माने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम पर रख दिया था। अखिलेश यादव ने 2012 में फिर से इसका नाम बदलकर पुराना नाम बहाल कर दिया। साल 2012 में अखिलेश ने महामाया नगर का नाम हाथरस, कांशीराम नगर का नाम कासगंज, रमाबाई नगर का नाम कानपुर देहात और प्रबुद्ध नगर का नाम फिर से शामली कर दिया था। इसी प्रकार छत्रपति शाहू जी महाराज नगर का नाम बदलकर अमेठी किया गया, जो अब पुराना नाम था। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ और ज्योतिबा फूले नगर का नाम अमरोहा किया गया। यूपी में नाम बदले जा रहे हैं और सियासत भी गर्मा रही है। एसपी नेता अनुराग भदौरिया का कहना है कि 5 साल में बीजेपी सरकार ने यूपी में तरक्की के नाम पर सिर्फ नाम और नंबर ही तो बदला है, इसके अलावा उसने किया क्या है। कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की कोशिश पर चुटकी ली थी। नाम बदलने को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने क्या क्या नाम बदल दिए। उत्तर प्रदेश के 37 लाख बेरोजगार नौजवानों के नाम अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर हैं। नाम बदलने से ज्यादा काम करने की जरूरत है। नाम बदलने के पीछे अपनी धार्मिक संस्कृति और विरासत को संजोने की दलील दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसी शहर का नाम बदलने भर से क्या वहां के लोगों की जिंदगी में बदलाव आ जाता है, उनकी तकलीफें कम हो जाती हैं। सवाल यह भी है क्या नाम बदलने से लोगों की बुनियादी समस्याएं हल हो जाएंगी और रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। तो सवाल यही है, आखिर नाम जरूरी है या फिर काम। और मेरे साथ आलोक वर्मा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और अरविंद गुप्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आलोक जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, खेल पुरस्कार, स्टेडियम, गली, सड़क, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सर सब कुछ बदलने पे आमादा क्यों दिखाई देते हैं? सर, कोई प्रतियोगिता चल रही है कि नाम बदलने की? घनश्याम जी, माफ कीजिए, मुझे पूरी आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। सवाल आपने क्या कहा, क्या पूछा मुझसे, ये मैं सुन नहीं पा। जी आलोक जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, थोड़ी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा आलोक जी, मैं कह रहा था खेल पुरस्कार हो, स्टेडियम हो, रेलवे स्टेशन हो, सड़क हो, ये सारी चीजें बदलने की क्या कोई प्रतियोगिता चल रही है? बीजेपी इतनी आमादा क्यों दिखाई देती है नाम बदलने को लेकर? नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही है घनश्याम जी। अलीगढ़ से इस तरह की मांग आई, वहाँ की जिला पंचायत ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव भेजा लखनऊ को कि वहाँ वो नाम बदलना चाहते हैं, वो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखना चाहते हैं। मैनपुरी में भी इसी तरह का प्रस्ताव आया वहाँ से कि वो वहाँ का नाम बदलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है किसी जिले को अधिकार है, वहाँ की जो चुनी हुई पंचायत है, अगर वो चाहती है कि जो दास्ता का की जो एक पहचान जो उनके नाम के साथ जुड़ी हुई है उसे वो खत्म करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि उनका हक है, अपनी बात कहने का उनका हक है। तो जिला पंचायत से इस तरह का प्रस्ताव आया है, शासन उस पर विचार करेगा। लेकिन निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि बहुत सारे नाम जो मुगल काल के समय से इस समय विद्यमान है, अलग अलग जिलों के, अलग अलग इलाकों के, उनको बदला जाना चाहिए। बदला इसलिए जाना चाहिए कि नाम भी बहुत मायने रखते हैं। पुराने नाम जो हमारी पहचान के साथ जुड़े हैं, उसको जब मुगलों का समय आया या कोई और समय आया, जो दास्ता का समय था, जो बंधक बनाने का समय था, जब वो उस तरीके के नाम हमारे सामने आते हैं तो उस समय की यादें भी हमारे सामने चली आती हैं। तो मुझे लगता है कि नाम में परिवर्तन
कर देने में कोई खास बुराई नहीं है घनश्याम जी। जी ठीक है, अरविंद जी भी मेरे साथ है। अरविंद जी, शेक्सपियर तो कहता है असल में नाम में क्या रखा है, लेकिन जिस रफ्तार से नाम बदले जा रहे हैं उसके हिसाब से तो लग रहा है कि नाम में बहुत कुछ है। घनश्याम जी, आप मुझे जो है बिल क्लिंटन के नाम से भी पुकार सकते हैं जी, इसमें कोई खराबी तो नहीं। देखिए सर, सीधी सी बात, एक बात बताइए, ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, बड़ा सिंपल सा आपने कह दिया कि साहब नाम बदलना। आप किसी भी जनपद का जब नाम बदलते हैं तो हमारे शासन और प्रशासन में बड़ा लंबा खर्चा आता है उस नाम को उन हर कागजात के ऊपर जो है उन्हें अंकित कराने के। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, क्या मैं नाम हम बार बार बदल लेंगे? जैसे दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, ये क्या है? एक कर्म से ऐसे तुगलकी फरमान हो रहे हैं कि जिनमें हम केवल एक चीज दिखाना चाहते हैं कि हम साहब नाम बदल रहे। आप बताइए, नाम बदलने से क्या उस शहर की आबो हवा बदल जा रही? क्या वहाँ के लोगों की कोई ऐसी चीज बदल जा रही जिससे उनको रोटी, कपड़ा और मकान और रोजगार की कहीं पर व्यवस्था अच्छी हो जा रही, या कहीं पर उनके लिए एक जो जनरल पब्लिक है उसे होता है कि भाई सरकार की तरफ हमें जो है आधारभूत जो जरूरतें हैं, बिजली है हमें सही रेट पे मिल जाए, पानी हमें स्वच्छ मिल जाए, अगर हमारा सरकार का कहीं कोई काम हो तो हमें भ्रष्टाचार मुक्त हमारे बिना पैसे दिए हमारा काम हो जाए, पुलिस प्रशासन हमें प्रताड़ित ना करे। तो क्या नाम बदलने से ये सब चीजें होंगी? और नाम बदलने के लिए आप साहब मैं तो फर्रुखाबाद जिले का हूँ, मैं फर्रुखाबाद जिले के नाम कह देता हूँ भैया सिंगापुर और लीजिए, तो क्या फर्रुखाबाद सिंगापुर हो जाएगा? अच्छा, तो सर केवल ये कहना चाह रहा हूँ अरविंद जी, तो जितनी बड़ी ज्ञान की बात आपने अभी समझाई सर शो में, ये 2012 में क्या अखिलेश यादव को समझ में नहीं आई, जिन्होंने महामाया नगर का नाम हाथरस रख दिया था, काशीराम नगर का नाम कासगंज कर दिया, रमाबाई नगर का नाम कानपुर देहात कर दिया, प्रबुद्ध नगर का नाम फिर से शामली कर दिया, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर का नाम बदलकर अमेठी कर दिया जो उसका पुराना नाम था, पंचील का नाम बदलकर हापुड़ और ज्योतिबा फूले नगर का नाम अमरोहा कर दिया। सर ये कुछ नाम मेरे जहन में थे जो मैंने आपको बता दिए, बदलाव और भी हुए होंगे सर, तब ये ज्ञान नहीं दिया गया। देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं, समय और परिस्थितियां बदलती हैं और अब नए समय और नए परिस्थितियों के हिसाब से मुझे लगता है कि इस टाइम हमारी जो जरूरत है वो सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हमारी जितनी बड़ी आबादी है भारत की और स्पेशली जो उत्तर प्रदेश की है, तो यहाँ पर हमें आधारभूत चीजों पर काम ज्यादा करना चाहिए, बशर्ते कि नाम बदलने के तब आपने क्यों नहीं किया, मुझे ये भी बताइए ना, तब कौन सा प्रदेश विकास के एकदम सारे सोपान चढ़ रहा था सर, तब भी प्रदेश की हालत ऐसी थी, तब आपने क्यों नहीं किया, आपने नाम क्यों बदले? मायावती ने जो नाम रख दिए थे उनको बदलने की जरूरत आपको क्यों पड़ी थी? देखिए कहीं ना कहीं पर वहां पर भी जैसे हमारे बीजेपी प्रवक्ता भी कह रहे थे कि जिला पंचायत उन लोगों ने कहा होगा कि भाई जो है हमारे भी बदलिए, जब उन्होंने बदले एक रेस चली आ रही कि एक रेस ऐसी है जिसमें कहीं ना कहीं केवल और केवल टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उसका ही नुकसान हो रहा है, चाहे पार्टी कोई भी नाम बदले। देखिए सीधी सी बात है कि आइए हम अपनी जो है पहचान दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो ये बोलिए ना, हमने भी नाम बदल के गलती की थी, हमने भी लोगों के जीवन में बदलाव नहीं किया था, सिर्फ नाम बदल दिए थे। आप ये बताइए कि हमारी गलती को बीजेपी दोहरा रही है, तब तो बात समझ में आएगी। अपनी गलती को आप जस्टिफाई कर दें और बीजेपी की गलती पे आरोप लगा दें, ये नहीं चलता ना सर। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हमारी सरकार ने डायल 100 किसने शुरू किया? सर नहीं, मुझे नहीं सुननी समाजवादी पार्टी की योजना, मुझे नहीं सुननी सर, मैं सिर्फ नामों की बात कर रहा हूँ। आलोक वर्मा मेरे साथ हैं। आलोक जी, असल में कौन सा बदलाव होता है, ये बदलाव कौन सा होता है नामों को लेकर? लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं क्या? लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है क्या? जीडीपी बढ़ जाती है? होता क्या है नाम बदल के? थोड़ा बताइए, क्योंकि आप तो लगातार नाम बदल रहे हैं। राम जी देखिए, होता क्या है कि लखनऊ में जो बैठा शासन है उसको निश्चित रूप से सुनना चाहिए। अगर कोई गांव, कोई ग्राम पंचायत कोई प्रस्ताव अपने लिए बनाती है, विकास कोई योजना बनाती है, किसी और तरीके की कोई योजना बनाती है, तो मुझे लगता है कि लखनऊ में बैठे हुए लोगों को, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को सुनना चाहिए। अगर कोई क्षेत्र पंचायत कोई योजना बनाती है तो मुझे लगता है दिल्ली में बैठे हुए, लखनऊ में बैठे हुए लोगों को सुनना चाहिए। अगर जिला पंचायत अपना नाम बदलना चाह रही है तो उसमें हमें क्यों एतराज होना चाहिए? अभी नाम बदला नहीं है, वहाँ की जिला पंचायत ने अपना एक प्रस्ताव दिया है, उनको लगता है कि पुराने समय में ये नाम था उनके जिले का और ये नाम कहीं ज्यादा मुनासिब था, तो उन्होंने अपना प्रस्ताव बना के भेज दिया है। अब योगी शासन को अगर लगेगा, केंद्र को लगेगा उसका नाम बदलना चाहिए तो निश्चित रूप से बदला जाएगा, इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
दूसरी बात तो सबसे बड़ा इशू है कि चिंता और भी चीजों की होनी चाहिए, और निश्चित रूप से योगी सरकार और केंद्र की सरकार उन चीजों की भी चिंता कर रही है। मतलब आप रोजगार की बात अभी शायद कर रहे थे, हमारे साथी कर रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है। मैं एक डेटा दूंगा कि 2017 में मेरे पास एक डेटा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई है 2021 में, जिसमें 2017 में जो बेरोजगारी की दर थी 17.5%। अब आज के समय जो मार्च 2021 में जो रिपोर्ट आई है उसमें हमारी बेरोजगारी की दर आई है 4.1%। तो जाहिर सी बात है चीजें बदली है, जब बेरोजगारी हमने बदली है, जो हमारा कर्तव्य था 4.5 साल में जो वादा करके हम उत्तर प्रदेश में आए थे, और ये तब हुआ जब कोरोना पीरियड था, महामारी थी, इसके बाद भी हम 17 से 4% तक बेरोजगारी की दर लेके आए। दूसरी चीज, खुली छुपी हुई बात नहीं है कि कारोबार करने में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, प्रदेश हमारा दूसरे नंबर पे है हिंदुस्तान में। दूसरे भी मतलब अगर देखें अर्थव्यवस्था में हम दूसरे नंबर पे हैं। तो बहुत सारे मामले हैं जो होना चाहिए, किसी शासन को आप लोग की हकीकत काश ग्राउंड जीरो से भी मैच खाती है आलोक जी, तब तो बात बनती। नाम बदलने की कोशिश को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर नाम बदल के किसका फायदा होता है। अरविंद जी, नामकरण की इस राजनीति में किसका फायदा ज्यादा है, पॉलिटिकल पार्टीज का, जनता का? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि तो जनता की डिमांड पे नाम बदल दिया जाता है, फिर सरकार बदलती है, सरकार आके फिर नाम चेंज कर देती है। आपको तो अनुभव भी है, फायदा किसका है फिर असल में? देखिए साहब, तेल तो दिल्ली से ही निकलेगा, पिस्ती केवल जनता की। चाहे देखिए कितना भी, जब आप चाहे नाम बदलिए, चाहे आप मिसमैनेजमेंट करिए, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ता है, चाहे हमारा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स करता है, पिस्ती केवल जनता है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, देखिए जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, आप इसकी देख लीजिए, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो 10%, 20%, 30% और तो 40% स्लैब में भी टैक्स आ रहे हैं। और वो जो टैक्स पेयर्स हैं वो इस उम्मीद से अपना टैक्स भरते हैं कि ये पैसा मेरे राष्ट्र के काम आए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो। ठीक है, देखिए मैं किसी की ये नहीं कह रहा कि आप, ठीक है नाम अगर बदलने हैं आप, भाई आप सत्ता में आप बदल सकते हैं, लेकिन नाम बदलने के साथ क्या हमें उसकी नाम के साथ उसकी सूरत और सीरत नहीं बदलनी चाहिए? आज हमारे यहाँ जो है, अगर आप इस टाइम जो मेडिकल सिस्टम आप ले लीजिए, अभी सेकेंड लेयर से हम लोग गुजरे हैं, कितना त्राहिमाम मच गया था हर जगह, और तीसरी लहर की वैज्ञानिक अभी भी डॉक्टर, अभी नीति आयोग ने भी चेतावनी दी है कि देखिए तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर में आ सकती है। क्या आप कहीं देख रहे हैं कहीं पर भी सरकार इस मामले में जरा सी भी जल्दी है? तो नाम नहीं बदलेंगे तो तीसरी लहर नहीं आएगी? नाम नहीं बदलेंगे तो तीसरी लहर नहीं आएगी क्या सर? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि क्यों ना हम जो जरूरी मुद्दे हैं उन पे क्यों ना हम बहस करें, हम उनके ऊपर कार्य क्यों ना करें। आप भी बैठिए, हम भी बैठते हैं, आप सत्ता पक्ष में, हम लोग विपक्ष में बैठे हुए, दोनों लोग जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। भाई देखिए सीधी सी बात है, हम लोग जब मिलकर, देखिए जरूरी नहीं है कि आप सत्ता पक्ष या विपक्ष में, हम दोनों लोग ही जनता के लिए काम करने के लिए तो राजनीति में आए। तो क्यों ना हम उन मुद्दों पे बात करें जिनसे हम एक सकारात्मक भविष्य अपने उत्तर प्रदेश का बना सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि उस सकारात्मक भविष्य बनाने के अपेक्षा हम उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश बनाने की तरफ ज्यादा अग्रसर हैं। जी ठीक है, तो आलोक जी फिर लब्बो लबाब यही है, नाम जरूरी है, ये काम जरूरी है। अगर काम को प्रायोरिटी दी जाए तो फिर नाम को बदलने का कोई खास मतलब रह नहीं जाता। नाम बदल के असल में होगा क्या? घनश्याम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे साथी जो कह रहे थे। निश्चित रूप से विकास की चिंता करनी चाहिए, उन्होंने कोविड की चिंता की, निश्चित रूप से करना चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आज हम अगर घनश्याम जी उत्तर प्रदेश में हम बेहतर तरीके से बैठे हैं तो बेहतर तरीके से डिबेट कर सकते हैं और बहुत सारे दूसरे राज्यों की तुलना आप उत्तर प्रदेश में से कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं हमने काम किया है, में 7 ले रहे हैं, करीब 7 करोड़ हमने उत्तर प्रदेश में की है। 6 करोड़ टीके हमने उत्तर प्रदेश के लोगों को लगाया है। तो कोरोना की चिंता हम बाकी तरीके से, जिस तरीके की भी चिंता हो सकती है, चाहे वो अस्पताल को बेहतर बनाने की बात हो, चाहे प्राथमिक अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल और दूसरी जरूरतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें हों, चाहे वहाँ डॉक्टर की जरूरतें हों, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत, वो चिंता हम कर रहे हैं। दूसरे तरीके की जो बात उन्होंने कही कि बेरोजगारी की चिंता होनी चाहिए, बिल्कुल हमें है। हमें किसानों की चिंता होनी चाहिए, बिल्कुल हमें है। सड़कों की चिंता होनी चाहिए, बिल्कुल हमें है। डेटा में दूंगा तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि विकास के साथ सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान है।
चाहे वो अयोध्या की बात करें, चाहे काशी मथुरा की बात करें, या चाहे किसी और दूसरे इलाके की बात करें, वहां पर भी जो कुछ हो सकता है, जिस तरीके से हम जीवन में उत्सव का रंग भर सकते हैं, वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर 2-3 इलाकों से नाम बदलने की बात आ रही है, वहां से अगर बात आ रही है, वहां की जनता ये चाह रही है कि अगर नाम बदल दिया जाए, तो मुझे लगता है मेरे साथी को बहुत एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका ये सवाल बिल्कुल जायज है घनश्याम जी, कि विकास भी होना चाहिए और विकास की बातें भी होनी चाहिए। अगर वो मुझसे सवाल करेंगे, मैं डेटा वाइज उनका जवाब दे दूंगा, तो मैं तो सामने सारी चीजें रख के बैठता हूँ, और अगर चाहे तो उनके पास भेज भी दूंगा मैं। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें जरूरी होती है, किसी राष्ट्र के लिए, किसी सूबे के लिए, किसी दूसरे इलाके के विकास के लिए। लेकिन आलोक जी, विपक्ष ये भी समझा रहा है ना कहीं नामों को जिस तरह से बदला जा रहा है, उस तरह में असल में सांप्रदायिकता की आंच भी आ सकती है, कुछ हवा उस ओर भी बह सकती है। क्या खास ध्यान रखा जाता है धर्म का, संप्रदाय का, जाति विशेष का, उसके हिसाब से नामकरण होता है? अलीगढ़ का नाम पहले हरिगढ़ था। अलीगढ़ और हरिगढ़ मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर नाम था। अलीगढ़ किस तरीके का नाम आपके दिमाग में आता है? निश्चित रूप से जो मुगलों का शासन था, वो शासन हम बहुत अच्छा नहीं मानते। हमारे साथी उसे मान सकते हैं, समाजवादी साथी उसे मान सकते हैं। उस समय जो नाम बदले गए, चाहे वो सड़कों के नाम हो, चाहे किसी दूसरे इलाकों के नाम हो, चाहे किसी जिले का नाम हो, तो कहीं ना कहीं वो दास्तां भी याद दिलाते हैं, हम पर्सन थे इसकी हमें याद दिलाते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ ही उसमें रहना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता होगा। लेकिन देश के बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि जो हमारी पुरातन परंपरा है वो होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को भी यही लगता है। इसमें किस बात का एतराज है? ठीक है, ये तो वैसे भी शहर की बात है। आप तो खेलों के नाम बदल देते हैं, स्टेडियम के नाम बदल देते हैं, ये तो अलीगढ़ हरिगढ़ ही होने जा रहा है। लेकिन अरविंद जी, अलीगढ़ अगर हरिगढ़ हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है? लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई है, जैसा कि आलोक जी समझा रहे हैं, तो भावनाओं की जुड़ी हुई को कद्र करना चाहिए और उनकी भी बात सुननी चाहिए। दोनों काम हो जाते हैं ना ऐसे में। तो घनश्याम जी, तो फिर एक काम करते हैं, देखिए, अगर इन्हें वास्तव में बदलना ही है धर्म और संस्कृति के साथ, तो आइए से वेदों के हिसाब से बदलते हैं देश के नाम। भारत का नाम रखते हैं आर्यावर्त, दिल्ली का नाम रखते हैं हस्तिनापुर, और इससे पीछे चले जाएं तो हमारे बहुत से हम अफगानिस्तान का नाम रख देते हैं कंधार। जब हमें जाना ही है, जब हमें लोगों की भावनाओं और उसके हिसाब से ही देखना है, तो क्यों ना वैदिक काल में चल के हम अपना जो है उसको आगे बढ़ा। एशिया का नाम रखते हैं जम्बूद्वीप। आप देखिए, सीधी सी बात है कि अगर हमें नाम बदलने से, देखिए भारत एक जो है, सीधी सी बात है, इज ए डेवलपिंग कंट्री, और नाउ वी हैव टू वर्क ऑन अवर सोसाइटी, अवर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, हमें एक चीज देखनी होगी कि क्या नाम बदलने से हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कि हमने 4.5 साल में जो हमारे गड्ढे 2 इंच से आज 10 इंच हो गए। अब आइए, अगर नाम चीजों के बदलाव की बात है, तो क्यों ना हमने न्यायिक व्यवस्था में हमने सुधार के लिए कभी कोई प्रयास किए? नहीं किए। हमने राजनीतिक सुधार के लिए कोई प्रयास किए? हमने बिल्कुल नहीं। हमने प्रयास क्या किए? हमने किसानों के ऊपर सुधार किया, क्योंकि वो एक कमजोर तबका है, और उस कमजोर तबके पर हमने सुधार करने के लिए हमने उनके किसानों की जिंदगी के सुधार करने के लिए हमने जो है, तो समाजवादी पार्टी किसानों को कमजोर मानती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसलिए कि इन्होंने उस किसानों को, देखिए सही बात तो वो हमारे अन्नदाता, लेकिन इन लोगों ने आज उन्हें स्थिति पर खड़ा कर दिया है कि किसान आज महीनों हो गए वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। क्या लोकतंत्र की यही परिभाषा है? मान लीजिए वो लोग वहां पे बैठे हो, क्या हमारा एक भी नहीं होता कि हम लोग जाके उनसे बात करें? कौन से हमारे किसान यहाँ के करोड़पति और अरबपति हैं? देखिए, यहाँ के किसान, सरकार बदलने पे नाम बदलने वाली समाजवादी पार्टी जब इस तरह की बात करती है ना कि नामों को लेकर सियासत हो रही है, तो कई सवाल सर आपकी ओर भी खड़े होते हैं। फिलहाल मेरे पास पक्ष विपक्ष में इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया अरविंद जी और आलोक जी आपका चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। आप देखते रहिए APN। नमस्कार।